मेरे गुरु समान प्रोफेसर एम के सहन जी, एच के वर्मा सर, उषा वर्मा मैडम और प्रोफेसर कृष्ण कुमार द्विवेदी सर को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रजेंद्र कुमार शर्मा सिन्हा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने सभी बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सबको आप सादर नमन करता हूँ। एक ऐसे कंप्लीटली स्पिरिचुअलाइज्ड हॉल में आज मुझे आने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आश्रम के इस आध्यात्मिक हॉल में मुझे आने का मौका मिला, खास करके एक ऐसे मौके पर जहां मेरे अमर भाई की उपलब्धि को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमर जी भले प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद हो सकते हैं, हमारे लिए वो अमर भाई शुरू से रहे और अब तक वही हैं। मैं ऐसे सभी प्रोफेसर डॉक्टर विद्वान ये वो जो विशेषण लगते हैं, ऐसे सभी जो मेरे भाई हैं, मैं उनको फ़ोन में भी उसी नाम से जैसे एलबी भाई, अमर भाई, उदय भाई, बस गजेंद्र सर मेरे चूँकि गाइड रहे हैं, इनको मैं भाई ना करके गजेंद्र कुमार लिखता हूँ। मैंने अभी जो आपने सुना प्रोफेसर गजेंद्र कुमार को मेरी पीएचडी उनके साथ हुई, उस हिसाब से वो भी मेरे लिए बहुत ही सम्मान के काबिल हैं और मैं उनको हमेशा सम्मान देता रहा हूँ। मेरे सीनियर कलीग हैं, मेरे सामने बच्चे भी बैठे हैं। मैं बड़ा इनफॉर्मल होकर बात करूँगा 2 मिनट, चूँकि 4 बज गया है, जाने का समय हो रहा है, लंबा कार्यक्रम चला। एक लाइन में मैं बता दूं कि अमर भाई का काम, जैसा गजेंद्र बाबू ने कहा, लगातार चलता है। एक ऐसी फैक्ट्री जो कभी बंद नहीं होती है, 24 आवर्स काम करते हैं और ये फील्ड में भी काम करते हैं। मतलब इनका काम लगेगा कि जैसे खेतों में जाकर के भी काम कर रहे हैं। इनका आप देखेंगे फेसबुक पर, गाड़ी भी चला रहे हैं, किसी आश्रम में हैं, कहीं लिट्टी खा रहे हैं, कहीं सत्तू का आनंद ले रहे हैं, है ना, कभी दिल्ली में कहीं घूम रहे हैं कनॉट प्लेस पर। और सबसे कमाल की डाइवर्सिटी इनमें है कि ये अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, बखूबी इनको भोजपुरी आती है, आती ही नहीं है, बेहतरीन भोजपुरी में लिखते भी हैं, हिंदी तो कोई बात ही नहीं है। ये सब अद्भुत है। और ये सच पूछिए तो मिट्टी से जुड़ने का संकल्प जो बचपन से इनका रहा है, वो इसी की वजह से है। जो व्यक्ति भले कोई नौकरी करता हो, कहीं रहता हो, वो जीविकोपार्जन है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जमीन से जुड़ा हुआ है, अपने चाचा मामा फूफा को याद रखता है और अपने ही नहीं अपने गांव जवार के भाई बुजुर्गों को जानता पहचानता है, सम्मान देता है, वो ऐसा ही होता है अमर भाई की तरह। और ऐसे ही आदमी पर सरस्वती जी की कृपा भी होती है। आप देख सकते हैं ना कितना आसानी से, कितनी सिंप्लिसिटी से ये काम करते जा रहे हैं। और हैं यहीं छपरा में। ईस्ट और वेस्ट दोनों का समागम है। प्रीस्ट ऑफ नेचर जो इनकी कविता है, उस कविता को बच्चों अगर तुम लोग ठीक से पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि 18th 19th सेंचुरी की जो अंग्रेजी की मशहूर कविताएं हैं, या और पहले जाओ, वो मैलोरी 14वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में जो कविताएं लिखी गई, जो मैलोरी ने लिखा, चौसर ने लिखा, जहाँ नेचर की बात वो शुरू करते हैं। एक परंपरा थी कि कविता जो शुरू होगी वो नेचर से ही शुरू होगी। अप्रैल मंथ में वहाँ जो बसंत आता है, वो अप्रैल से चौसर की कविता शुरू होती है। पायर्स द प्लाउमैन का जो पायर्स है, वो जो किसान है, वो मालवर्न हिल के पास एक नदी के किनारे जाके सोता है, वो भी एक किसान है। तो और अगर आप इधर ग्रे की एलेजी पढ़ते हैं, जहाँ गांव के वैसे अनजाने लोग जो बहुत सारा गुण रखते हुए भी लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं और उनका ऐसे ही डेथ होता है, उनके लिए कोई कविता नहीं लिखता है, उन पर ग्रे ने लिखा। तो ये जितना कुछ अमर जी ने पढ़ा है अपनी साहित्यिक यात्रा के दौरान, अपने पढ़ाई के दौरान, उस सब का निचोड़ इनकी कविता प्रिस्ट ऑफ नेचर में कहीं न कहीं दिखता है। और तुम सब लोग जानते हो बच्चों कि नेचर जो है वो उतना ही लिविंग है जितना हम लोग हैं, वो भी एक लाइफ का फॉर्म है। और जब वो लाइफ का फॉर्म है तो इस कविता में न केवल ह्यूमैनिज्म है, न केवल मानवतावाद है, बल्कि 20वीं और 21वीं शताब्दी में जब हम लोग थियरी पढ़ते हैं तो एक थियरी और आया है, पोस्ट ह्यूमैनिज्म। तो इस कविता में पोस्ट ह्यूमैनिज्म भी है, क्योंकि एक इंटरकनेक्टेडनेस है आदमी का नेचर से, आदमी का एनिमल से, आदमी का पूरे प्लेनेट से। तो
इस तरह की कविता जो इतनी भारी भरकम है, अगर इसको ठीक से, जैसा गजेंद्र जी ने कहा कि जब लिटरेरी पर्सपेक्टिव में इसको एनालाइज किया जाएगा तो ये कविता सिर्फ बीए के पाठ्यक्रम के लायक नहीं है, ये रिसर्च के लायक है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लायक है और बाद में पढ़ने लायक है, और इस पर काफ़ी काम होगा। मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी कविताओं का जो दौर है, इनकी कविताओं की जो एक रेस चली है वो कभी रुकने वाली नहीं है। हम लोग और कविताएं इनकी पढ़ेंगे और बहुत सारे संकलन में आने वाले दिनों में आएगा। मैं बताऊं, जो 4-5 कविताएं उस किताब में हैं उसमें ऐसे ऐसे कवि के साथ इनकी कविता आई है। ये प्लेसमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप जीएम हॉपकिंस को पढ़ते हैं जो 19वीं और 20वीं शताब्दी दोनों में हैं वो, और उनकी कविता उनके डेथ के बाद पब्लिश हुई थी जीएम हॉपकिंस की। उनकी गॉड्स ग्रैंडर करके कविता है। फिर कोवेंट्री पैटमोर जो विक्टोरियन इंग्लिश पोइट हैं, उनकी कविता इनके साथ है। तो ऐसे ऐसे कवि, शेली की भी शेली जैसे कवि हैं जो इंग्लिश पोइट है, रोमांटिक पोइट, उनके साथ ये कविता प्लेस्ड है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है, और एक बहुत बड़ा एक्सपोजर जो है, इस तरह का एक प्लेस मिलना, एक नेशनल स्तर पे प्लेस मिलना, एक सिलेबस में जाना, ये एक बहुत बड़ा मतलब कहेंगे एक बड़ा परिवर्तन है जो एक सुखद एहसास दिलाता है किसी भी क्रिएटिव राइटर को। तो मैं अमर जी को उनके क्रिएटिविटी के लिए, उनके आलोचना शक्ति के लिए, क्योंकि वो क्रिटिक भी हैं, पोएट भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोज में भी लिखते हैं, और मैंने जैसा कहा वर्सेटाइल हैं। उनकी यात्रा जो है अब संतों की जीवनी पर भी चली गई। खास करके जो नेटिव हमारे संत हैं, जो हमारे आसपास के इलाके में बहुत सारे आश्रम हैं, वहाँ जा कर के जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक वर्क है जो इनको आगे बहुत बड़ा स्थान दिलाएगा, इस्टेब्लिश करेगा। और इनको कहीं ना कहीं मैं W.B. येट्स के सीरीज में देखता हूँ, मैं T.S. एलियट के लाइन में इनको देखता हूँ, जो आने वाले समय में क्रिटिक्स ही इनको इवेलुएट करते हैं। बेसिकली होता क्या है, कोई क्रिएटिव राइटर तभी और महान बनता है जब कोई बाद के दौर का क्रिटिक जब उस पर कुछ लिखता है। तो आने वाले दौर में जो सेकेंडरी सोर्सेज इन पर आएंगे वो इनको और ग्रेट बनाएगा। फिलहाल छपरा वासियों के लिए ये बहुत बड़ा गौरव है, बहुत बड़े सम्मान की बात है कि हमारे बीच अमर जी, इतना अच्छा अचीवमेंट इनको मिला है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इस आश्रम में कई और कार्यक्रम होंगे जिनमें इनको हम लोग सम्मानित करेंगे। अमर भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मैं सच पूछिए तो मैं ज़्यादा नर्वस तब हो जाता हूँ जब अपने सीनियर गुरुजनों के सामने मुझे बैठने का मौका मिलता है, इसलिए मैंने कुर्सी बदल ली, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वहाँ बैठूँ, मुझे लगा वहाँ बैठना ज़्यादा सेफ होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद।